नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, इस बात के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहने की वजह है, जिस राजनीतिक दल की अगुवाई में तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को आने की बात की जा रही थी और उस बाबत बाकायदे लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे थे, तमाम इकोसिस्टम के लोग उसे लेकर यूट्यूब के मंचों पर यह कहानी गढ़ रहे थे कि साहब, कांग्रेस के अगर आप चारों तरफ नहीं आए, आप कांग्रेस से नहीं जुड़े तो आप खत्म हो जाएंगे। वैसे ही जैसे टीएमसी को तोड़ लिया गया, वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे को तोड़ लिया गया, वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी को तोड़ लिया गया, तो इसी तरीके से जो और क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भी टूटेंगे और खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो कांग्रेस के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। शरद पवार की पार्टी उस दिशा में विचार भी कर रही है, लेकिन ये जब तमाम सारी चीजें हो रही हैं, उसी समय जिस तरह की खबर आ रही है, वो खबर ये बता रही है कि जिस पार्टी की रहनुमाई में तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को बचने की दुहाई दी जा रही थी, उसी पार्टी में अगर मैं ये कहूं कि 2/3 टूट की साफ संभावना दिखाई दे रही है तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जो खबर आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी है और ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर न सिर्फ सवाल खड़ा करती है, बल्कि कांग्रेस में उस बड़े विघटन का संदेश भी दे रही है जो होने जा रहा है, जिसके साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर में हुआ क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने जो अपने इर्द गिर्द एक टोली बना रखी है, उस टोली के निर्णय से एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का आज ही जा चुका है। बात किसी वेणुगोपाल की हो रही है और जिस खेल की मैं बात कर रहा हूं उसकी आधारशिला पंजाब में रखी जा रही है। चन्नी पर मत जाइएगा, चरणजीत सिंह चन्नी नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बाकायदे शक्ति प्रदर्शन वगैरह किया है। वो दरअसल आला कमान को डरा रहे हैं और राहुल गांधी को इस बात के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को बदलवाओ और मुझे कोई जिम्मेदारी दो। क्योंकि पंजाब कांग्रेस में राजा बडिंग जो है वो अध्यक्ष हैं और वही कंटिन्यू रहेंगे। इससे चन्नी नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित है। यहां जो खेल हो रहा है वो खेल शक्ति प्रदर्शन से आगे जा चुका है और यह ख्याल रखिएगा, इसी पंजाब से टूट फूट की शुरुआत हुई थी। यह क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, या मैं कहूं कि उस समय 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का था। उस चुनाव के दरमियान आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वहां से जो सिलसिला चला वो फिर पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद टीएमसी तक पहुंचा और उसके आगे जाकर उद्धव ठाकरे गुट के जो शेष हैं वो टूटे और अभी चर्चा शरद पवार की चल रही है। जब उनकी चर्चा चल रही है तब जो पंजाब से खबर आ रही है वो खबर वाकई में बड़ी है। यह भी आपको ख्याल होगा कि मानसून सत्र आ रहा है, बीजेपी को 2/3 बहुमत चाहिए तमाम सारे अपने बिलों को पास कराने के लिए, खास तौर से परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल और महिला आरक्षण बिल। ये 3 ऐसे मसले हैं जो बड़े संविधान संशोधन हैं और इसके लिए दरकार 2/3 बहुमत की होती है, जो राज्यसभा में भी होना चाहिए और लोकसभा में भी होना चाहिए। राज्यसभा का हर्डल तो किसी तरह से बीजेपी पार भी कर सकती है, लेकिन लोकसभा में बड़ा संकट बना हुआ था। वो संकट लग रहा है कि सीधे सीधे राहुल गांधी की वजह से टूटने जा रहा है और ये तमाम सारे बिल पास होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर में ऐसा पंजाब में हो क्या गया, तो वो सुनिए कि पंजाब में हो क्या गया। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा, नाम ख्याल रखिएगा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये एक दौर में माने जा रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और उस समय
जिन नामों की चर्चा चल रही थी उसमें सबसे आगे और बड़ा नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का था और माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे पंजाब के, कांग्रेस का आला कमान इन्हें ही चुनेगा। अब यही कांग्रेस आला कमान से नाराज हो चुके हैं। सांसद हैं, ये सिटिंग एमपी हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं नाराज हो चुके हैं? असल में ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। ये बात 2 जुलाई की है। आप देखिए कमाल की चीजें हो रही हैं कि 2 नहीं 3 जुलाई की, माफ करिएगा, 3 जुलाई को सुखजिंदर सिंह रंधावा केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं। अटकलों का बाजार गर्म होता है, तब वो मीडिया से कहते हैं कि नहीं मैं तो बस यूं ही आया हुआ था। क्यों आए हुए थे? पंजाब की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता है। आप देखिए ये बड़ी मजेदार बात है। इनको पंजाब की सुरक्षा की चिंता तभी हुई जब कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर दिया कि राजा वड़िंग ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उसके पहले इनको चिंता नहीं हुई थी। भाई ये तय होने से पहले चिंता हो जाती तो कुछ समझ में आता, लेकिन जैसे ही ये उधर निर्णय होता है और ये पूरा निर्णय किसी वेणुगोपाल का लिया गया है, उस निर्णय के होते ही पंजाब में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि पंजाब में सुगबुगाहट शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या कि 2/3 टूट जाएंगे। कहानी तो सुनिए साहब कि कैसे टूट रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्यों खरमंडल मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर। तो रंधावा साहब गए, मिलने के बाद जाहिर सी बात है चर्चा एक ही होगी कि क्या पंजाब में भी कांग्रेस टूट रही है। क्योंकि जो बड़ा ऑपरेशन है वो चल ही रहा है पंजाब को लेकर, तमाम सारे नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अमित शाह की नज़र इस बार पंजाब पर है और वो किसी भी हाल में पंजाब को जीतना चाह रहे हैं। और उसका कारण यह है कि बॉर्डर स्टेट है, हमारी जो सीमा है वहाँ देखिए पाकिस्तान से मिलती है, एक तरफ पश्चिम बंगाल वाली, तो पश्चिम बंगाल तो हमने जीता, ये जीतना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसको यहाँ से न सिर्फ बढ़ाया जा रहा है बल्कि उसको प्रश्रय भी दिया जा रहा है। तो चिन्हित भी करना है और फिर क्रॉस बॉर्डर जो पूरा खेल पाकिस्तान खेलता है उस खेल को चेक एंड मेट भी करना है, तो इसलिए यहाँ पूरी नज़र है। इसी बीच साहब रंधावा साहब मिलते हैं। मनीष तिवारी भी नाराज है। मनीष तिवारी लंबे समय से नाराज है, लेकिन उनको लग रहा था कि जो फेरबदल होगा इस फेरबदल में उन्हें जगह मिलेगी। किसको? मनीष तिवारी को, यानी प्रदेश कमेटी में। वो साहब कुछ हुआ ही नहीं। उधर शशिर थरूर अलग नाराज है। वो बाकायदे पीएम की जिस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी वाली कांग्रेस असहज है। अब आप कहेंगे कि 3 लोगों का आपने बता दिया और कह रहे हैं कि 2/3 जो है टूट होने जा रही है। 2/3 टूट इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 जो है वो सामने आ गए हैं, जिसमें से रंधावा तो सामने नहीं आ रहे हैं, वो तो सुरक्षा और अच्छा का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी एक बड़ा सियासी भूडोल लाने जा रही है कांग्रेस के भीतर। और देखिए केसी वेणुगोपाल से नाराज जो है ये अकेले नहीं है, केसी वेणुगोपाल से बहुत लोग नाराज हैं। यही नहीं, आप ये समझिए कि इस समय कांग्रेस में खड़गे के निर्णय तक से राहुल गांधी नाराज है। आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। कोमी कपूर बड़ी पत्रकार है, इंडियन एक्सप्रेस में उनका कॉलम आता है। उस कॉलम में वो लिख रही हैं, उस कॉलम में वो कहती हैं कि आजकल राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज है। कोमी कपूर के मुताबिक क्यों नाराज? क्योंकि वो ये चाहते थे कि डीएमके से गठबंधन तोड़ा जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदंबरम ने तोड़ने नहीं दिया। फिर बाद में वो चले गए टीवीके के साथ। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि विद इन कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है सिर फुटबॉल चल रही है और जो ओल्ड गार्ड है, कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है वो राहुल गांधी के कामकाज के तौर तरीकों से बहुत ही नाराज है। वो इस बात से नाराज है कि सारे निर्णय केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं।
वो इस बात से नाराज है कि जो चीजें लॉजिकल हैं उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 हमने आपको कड़ियां बताई, ये 3 कड़ियां वो कड़ी है जो संसद में बीजेपी को 2/3 बहुमत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ये बताता है कि कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है। अब सोचिए पी चिदंबरम क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएमके के साथ रहना चाहिए था। तो जिस कांग्रेस के इर्द गिर्द सबके जुटने की बात हो रही थी, उसी कांग्रेस में बड़ी टूट की संभावना दिखाई दे रही है और ये संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2/3 टूट कर जाकर बीजेपी में मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि ये जो टूट है वो टूट बीजेपी को 2/3 बहुमत दिला रही है संसद में। इसीलिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े आश्वस्त हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस 60-65 सांसदों की उनको जरूरत है वो कहीं से टूटे न टूटे, कांग्रेस वाले जरूर टूट जाएंगे, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि राहुल गांधी की सरपरस्ती में 2029 के चुनाव में उनका लोकसभा पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अभी 99 आई थी ना, अब की संभावना नहीं है कि 50 सीट भी आए। तो इसलिए मामला जो है वो ट्रिकी है और इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा भूचाल आने जा रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।